हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा है। फिर अब हम इसके डेफिनेशन से पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्कल है। मैंने क्या किया कि इस सर्कल ने एक एप्पल है। थिंक दैट कि ये क्या है, एक एप्पल है। मैंने क्या कहा कि हाफ एप्पल आप क्या कर दो, अपने सिस्टर या ब्रदर को दे दो। आपके पास एक पूरा एप्पल था, मैंने बोला हाफ एप्पल आप अपने सिस्टर को दे दो। तो आप ये हाफ एप्पल अपने सिस्टर को दे दिए, तो मीन्स आप कितना पार्ट दिए, पूरे कितने पार्ट दिए? तो आप हाफ पार्ट दिए। पूरे का एक एप्पल था, उसका आपने क्या दिया, हाफ पार्ट दिया। तो ये आप कैसे लिखोगे 1/2 में? मीन्स क्या, 2 पार्ट्स में से हमने क्या किया, मैंने 2 पार्ट्स किया, 2 पार्ट्स में से एक पार्ट क्या हुआ, हमने किसी को दे दिया, या फिर वो एक पार्ट जो है वो उसमें से अलग हो गया। सेडिंग पार्ट जो है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो पूरा पार्ट होता है, मैंने कितने पार्ट किए, 2 पार्ट्स, तो उसे नीचे लिखते हैं। अभी मैं बताऊंगी क्या बोलते क्या है इन्हें। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि 2 पार्ट्स करो एक एप्पल के। तो कितने पार्ट्स कर रहे थे हमने, 2 पार्ट्स कर रहे थे, और कितने पार्ट दिए, 1 पार्ट। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, 1 सेकेंड पार्ट, और वी कैन से 1 हाफ पार्ट। क्या बोल सकते हैं, 1 हाफ पार्ट। ठीक है, दो पार्ट्स किए, 2 में से हमने हाफ पार्ट क्या किसी को दे दिया, तो बचा कितना, हाफ। तो इसे हम as इट इज़ ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, अब हमने बोल देना है कि अगर हमने बोल दिया कि यार एक एप्पल है, और हमने क्या किया कि इसे 4 पार्ट्स में कर दिया, तो कितने पार्ट्स है टोटल, 4, और एक पार्ट किसे दे दिया, अपने भाई को दे दिया। तो टोटल कितने पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स, और कितना दिया है हमने, 1 पार्ट दिया है। तो इसे कैसे लिखेंगे, 1/4। अब इतना तो समझ में आ गया। अब डेफिनेशन क्या होगा, तो डेफिनेशन ये होगा कि जो नंबर जो है, अगर ऑफ द फॉर्म A/B में है, कौन से फॉर्म में है, A/B में है, वेर A एंड B आर नेचुरल नंबर्स। तो क्या भाई हमने नेचुरल नंबर नहीं लिखे थे? ऑफकोर्स लिखे थे। मैंने नेचुरल नंबर्स के बारे में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ये भी एक नेचुरल नंबर है, एंड 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 1 भी एक नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर। मतलब ऐसे नंबर जिन्हें प्राकृतिक संख्या है, मतलब जिन्हें गिनी जा सके। ठीक है, काउंटिंग नंबर। तो ये काउंटिंग नंबर है ना। और इसे A/B के फॉर्म में है ना, ऊपर है A है, नीचे A/B के फॉर्म में है, और नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये क्या है, फ्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव 8/15, ये भी फ्रैक्शन हुआ भाई। 15 टुकड़ा किया किसी का, और 8 पार्ट्स किसी को दे दिया, 8 पार्ट्स गायब हो गया, तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 8/15। और आज हाफ मैंने बताया आपको। ऐसे बहुत सारे नंबर्स होंगे, जैसे 2/5, 5/5, 3/5, ये सारे क्या है, फ्रैक्शंस में आते हैं। अब देखो, मैंने अभी बोला कि मैं बताऊंगी, तो ये जो होता है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, उसे डेनोमिनेटर कहते हैं। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, इसमें 8 क्या है, न्यूमरेटर है, और 3 क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ। न्यूमरेटर क्या होगा, अगर हम हाफ की बात करें, तो हाफ में मतलब 1/2 में नंबर क्या होगा, मतलब न्यूमरेटर क्या होगा, 1 होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, और अब हमने क्या देखा कि भाई अगर हमारे को 2 पार्ट्स करके हाफ पार्ट्स देने हैं, तो हम दे देंगे। लेकिन अगर हमारे पास पूरे 12 पार्ट्स है, मतलब 12, 3, 4, 5, 6 इतने पार्ट्स हैं, लेकिन अगर उसका 3/4 पार्ट हमें किसी को देना है, तो मतलब हम क्या समझे, 3/4 पार्ट बारे का क्या होगा। इस मेथड को, मतलब हम जो करने जा रहे हैं, इस सॉल्यूशन को कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ कलेक्शन। क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ कलेक्शन। करते कैसे हैं, ऑफ का मतलब हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, मल्टीप्लाई से है। ठीक है, मीन्स क्या, 3/4 और मल्टीप्लाई की साइन, और 12। ठीक है, अब क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये भी जान लेते हैं। क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। ठीक है,
फ्रैक्शन में है। अगर ये 3/12 रहता तो क्या करते हम, ऐसे समझते हैं 12 हमारे पास एप्पल है, हमें 12 एप्पल्स में से 3 पार्ट्स हम क्या कर देते, दे देते। हमने ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, तो हमारे पास टोटल कितना था, 12 था, और दिया कितना, 3। तो इसे 3/12 लिखेंगे, समझ में आया। लेकिन इस क्वेश्चन में तो हमें क्या करना है कि यार 12 में से 3/4 पार्ट्स देने हैं किसी को, तो हम इसे इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। अगर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई किसी नंबर में या किसी अदर फ्रैक्शन में करते हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 4 और 12 किसके टेबल में आते हैं, ये दोनों नंबर 4 भी आए और 12 भी आए, ठीक है, ऐसे करते हैं, ठीक है। और अगर किसी के टेबल में ये दोनों नहीं आते तो नॉर्मल सा मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब हम ऐसे समझते हैं कि यार 4 और 12 किसके टेबल में आता है, 4 के टेबल में क्या 4 और 12 आता है, तो ऑफ कोर्स आता है, लेकिन 2 के टेबल में भी आता है, तो हम छोटे नंबर से पहले करते हैं, क्योंकि बड़े नंबर से हम अगर तुरंत कर ले तो कहीं कहीं गलती हो जाती है। तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और 2 और 6 किसके टेबल में, 2 के टेबल में भी आता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, मतलब जब तक कैंसिल आउट ना हो जाए या फिर ऐसा नंबर ना आ जाए कि यार जिसके टेबल में ना 1 ही आता हो ना 3, ऐसे नंबर जो किसी के टेबल में ना आए, 2 नंबर्स, तो हम तब तक उसे कट करते। तो भाई वहाँ 1 आ गया तो भाई कुछ नहीं, 1 की वैल्यू कुछ नहीं, ऊपर क्या आया 3 3 जा 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे 9। अब आप सोच रहे होगे कि हम इसको क्यों नहीं कट किए, क्योंकि यहाँ 12 था, 12 के नीचे 1 है, और 3 और 1 किसी के टेबल में आता है, किसी ऐसा नंबर बताओ जिसके टेबल में 3 भी है और 1 भी है, नहीं आता है, इसीलिए हमने इसे नहीं कट किया, इसे नहीं मल्टीप्लाई किया। हम मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल ही करते हैं। लेकिन अगर हमें पहले हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में चेंज करते हैं नंबर्स को, ठीक है, समझ में आया। मतलब क्या है 3/4 ऑफ 12 का मतलब क्या है कि यार 12 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स है। इसमें से हम क्या करने हैं, 9 पार्ट्स हम किसी को दे रहे हैं। कितने पार्ट्स दे रहे हैं, ये 6 पार्ट्स 7 8 9, हम ये 9 पार्ट्स किसी को दे रहे हैं, तो हमारे पास 3 पार्ट्स बचा ना, बस समझ में आ गया क्या है। यही मैं समझा रही थी कि यार अगर बोल दिया कि 12 है मेरे पास और 3/4 मुझे दे दो, 12 मेरे पास थे और वो कोई बोल रहा है कि 3/4 मुझे दे दो, तो मतलब वो क्या बोल रहा है कि 9 एप्पल्स मुझे दे दो, समझ में आ गया। तो अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, कभी कभी हमें कह देता है कि यार फ्रैक्शन निकालो, क्या बोल देता है, फ्रैक्शन निकालो, अ डे इज फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स, मतलब एक दिन का 8 घंटे का फ्रैक्शन निकालो, कि मतलब एक दिन थे उसमें से 8 घंटे मैंने पढ़ाई की। अब इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिखें, तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, ठीक है। और हमने पढ़ाई कितनी की, 8 आवर्स। तो मतलब क्या है, अगर हम एप्पल को लेके समझे तो अच्छे से समझ में आ जाए, हो सकता है कि भाई मेरे पास 24 एप्पल्स थे, 8 एप्पल्स किसी को दे दिए, तो टोटल एप्पल्स को क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में, और कितने एप्पल्स दे दिए, 8 एप्पल्स, मतलब वो न्यूमरेटर में। मतलब हमें पास 24 घंटे थे, 8 घंटे हमने क्या कर दिए, पढ़ाई में निकाल दिए, तो हमारे पास कितने बचेंगे, यही मतलब हो जाएगा, यही हमारा क्या है, आंसर आ गया। फ्रैक्शन में आपको फ्रैक्शन में 1 डे इज 8 आवर्स को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, 8/24, ठीक है। नेक्स्ट अगर आ गया कि यार एन आवर इज 40 मिनट्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आवर इज 40 मिनट, तो क्या कह रहा है, 1 घंटे का 40 मिनट कितना होगा, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और कितने मिनट्स हमने क्या किए, 40 मिनट हमने क्या कह दिया कि हमने 40 मिनट हम 40 मिनट कोई और काम में लगा दिए, 1 घंटे में से हमने 40 मिनट किसी और काम में लगाया, तो पूरा टोटल कितना था, 60 था, 60 थे, और टोटल कितने हमने मिनट्स नहाने वगैरह काम करने में लगा दिए, 40 मिनट्स। तो हम कैसे लिखेंगे, 60/40, मतलब 40/60, समझ में आया। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, होप आपको फ्रैक्शन समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू गाइस, थैंक यू।